आज के मौजू पे आने से पहले बहुत जरूरी है कि मैं आपको कुछ पस मंजर बता के आगे चलूं। जितने बच्चे या बच्चियां नात से शुरू करते हैं उनका एंड कंसर्ट पे होता है जाके, यानी जब माँ बाप उनका तारुफ करा रहे होते हैं कि मेरी बेटी और मेरा बेटा ही और शी इज टू गुड, नात बहुत अच्छी पढ़ता है, तो फिर साथ उसकी तहसीन होनी शुरू होती है, उसकी तारीफ होनी शुरू होती है। तो जैसे जैसे बढ़ता है, बड़ा होता है, ग्रूम होता है, तो उसके बाद फिर वो गाने पे जाता है, गाने के बाद फिर वो उससे अगली स्टेज पे जाता है। एक वक्त खुद आता है कि वो हीरो बन जाता है। ये जो शोबा जिसको आपने चुना है इत्तेफाक से या जिम्मेदारी के तौर पे, आने वाले दिनों में जो सबसे बड़े थ्रेट हमारे बनने वाले हैं, ये उनमें से एक है। अभी ये बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत गुडी गुडी सा है, इट लुक्स गुड। अभी इसमें फेम उस तरह का नहीं है, पर जमीयत वो कीमती तरीन लोग इस पे डिप्यूट कर रही है जिनको सोचना आता है, जो सोच सकते हैं, जो राय रख सकते हैं, जो राय को टेम कर सकते हैं, जो राय को टर्न कर सकते हैं। आप फर्क समझिएगा इस बात का। लिखने में आमतौर पे दुनिया में जो सिखाया जाता है, दो लेयर्स का बताया जाता है कि दो खूबियां होनी चाहिए, एक सेकेंडरी है, एक प्राइमरी है। मैं दोनों को डिनाई कर रहा हूं। 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर बिल्कुल इनिशियल लेयर्स है, बुनियादी लेयर, सुनी सुनाई की लेयर। एक हल्की सी नजर पड़ी, आपने जो देखा उसकी लेयर, कान में पड़ी उसकी लेयर। इसकी बुनियाद पे जो लिखा जाता है वो उतना ही आर्जी, कम असर और बेअसर होता है जितनी कुछ सुनी सुनाई चीज। ये हमेशा रद्द हो जाती है, ये हमेशा डिसग्रेस होने पे खत्म होती है, क्योंकि आपका सबूत ही कोई नहीं है। दूसरी लेयर, जिन लोगों को जिंदगी में इज्जत मिली, वकार मिला, नाम मिला, शोहरत मिली, कोई पायदार जगह मिली कंसिडर होने में, वो दूसरी लेयर के लोग होते हैं। किताब पढ़ी तो उसका हवाला दिया, नेट से देखा तो हवाला ढूंढा, किसी के बारे में बात सुनी तो उसको फोन करके पूछा, मेक श्योर किया, पम्फलेट पढ़ा तो उसकी पूरी डिटेलिंग, डॉक्यूमेंटेशन देखी उसकी पूरी डिटेलिंग, रिसर्च क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव वहां से लिया, उसमें नकल का, चोरी का इम्कान कम होता है, ऑथेंटिक है, आप उसका रेफरेंस दे देते। तीसरी लेयर जो सबसे लाजिम है, जिसपे आज हम आपसे बात करेंगे, वो इंटेलेक्चुअल लेयर है। इसके बिना तो जिंदगी में तसव्वुर मत कीजिए। और इंटेलेक्चुअल लेयर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट इनिशिएट्स हियर। इसका ताल्लुक इससे नहीं है, इसका ताल्लुक इससे भी नहीं है, इसका ताल्लुक आपके फेथ से है, इसका ताल्लुक आपके यकीन से है, इसका ताल्लुक इवन आप नमक में डील कर रहे हो, प्रोडक्ट है नमक, नमक बेचते हुए क्या करेंगे आप? नमक है, क्या बेच लेंगे आप? दुनिया की एक ऐसी कंपनी जो रोजाना 22 करोड़ पैकेट नमक बेचती है, उसके मालिक का इंटेलेक्ट लेवल का मैं आपको सिर्फ शेयर कर रहा हूं। जो उनका एड दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया गया, चाहा गया, एडमायर किया गया, वो चंद सेकंड का है, देश का नमक। और जो खातून है, इसे हम कॉपीराइट करना कहते हैं। वो कहती है कि रोज चुटकी भर नमक, रोज ईमानदारी का चुटकी भर नमक अगर बच्चे को दोगे तो देश तो ईमानदार बनेगा। टाटा नमक, देश का नमक। अभी जिंदगी 11 सेकंड पे आ गई है, 9 से 11 सेकंड।
ये लंबी कहानी, लंबी तकरीर, 11 सेकंड में आप क्या करते हो कि लोग दिल निकाल के आपके हाथ में रख देते हैं। कुछ ऐसा, अच्छा उसका ताल्लुक सुनी सुनाई से नहीं है, उसका ताल्लुक यहां से, उसका ताल्लुक आपकी अपनी सोच से है। जस्टिफाई लफ्ज को करना सीखें, उसमें एक फितरी ताल्लुक होना लाजिम है। अगर आपको टैगलाइन बनानी आ गई, चंद लफ्जों के साथ, अब नॉट सेइंग प्ले करना आ गया, ये अंदर से उठने चाहिए। यानी एजेंसीज में जो आर्ट डायरेक्टर हैं, ये क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, सारा दिन दे हैव नथिंग टू डू, घूमते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, और एंड ऑफ द डे सोफे पे वो टांग पे टांग रख के खड़े होते हैं और एक लाइन लिखते हैं जो आमतौर पे 10-12 लाख की होती है, समटाइम्स 60 लाख की भी हो सकती है, समटाइम्स 70 लाख की भी हो सकती है। उस लाइन पे बिजनेस चल रहा होता है। तो ये सो इंपॉर्टेंट, वो लाइन क्रिएट करने वाला इंपॉर्टेंट है। तो आप उतना इंपॉर्टेंट बनने के रास्ते पे चलना टारगेट हो तो इट वुड बी मोर यूजफुल। टैगलाइन में स्टेटमेंट नहीं होती। टपाल की बात कौन कर रहा था? टपाल की कोई लाइन भी है, ये जो मुल्तान रोड पे वो बनाते हैं वेव्स, क्या है उनकी टैगलाइन? नाम ही काफी है, नाम ही काफी है, 4 है, इसको जहां मर्जी लगा ले। ओरिएंट, क्या है उनकी टैगलाइन? नहीं, ओरिएंट की टैगलाइन क्या है? रिलायबल डॉलेंस है। यार तकेला ना किसी दम बोल दिए थी, बदल दी है उसकी गरीब की। अच्छा, जिस बात को लोग कबूल ना करें और वो रिपेल हो जाए, वो टैगलाइन नहीं बन सकेगी, ये याद रखिएगा। और जो आप पढ़ते, जहां आपने लिखना है, ये सारे वो लोग हैं, दे हैव द एबिलिटी टू रिपेल, दे हैव द टेंडेंसी टू रिजेक्ट। उनके अंदर कोई कर्टसी नहीं है, आपके कारकुन नहीं है। दिस इज नॉट फॉर कारकुन्स, आम लोग हैं। आप उनके एक्सेस में है, वो आपके एक्सेस में है, उन्होंने पढ़ा, या रुक जाएंगे या चले जाएंगे, या आप हीरो हैं या जीरो हैं। सो यू नीड टू इंप्रूव द टेंडेंसी टू थिंक, कुछ उसके ऐसा जो जाके ठक करके दिल पे लगे। हाँ, ओ से ओरिएंट, पहली चाहत, जरा गौर कीजिएगा, ओ से ओरिएंट, पहली चाहत। ये पहली चाहत का लफ्ज कहलवाने के लिए पूरे मुल्क में हजारों लोगों के वॉइस टेस्ट किए गए। उन्होंने कहा हम किसी पुराने तलत हुसैन से लेके जितने पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं सबकी ऑडिशन हुई, कहा नहीं लेंगे, वॉइस नई चाहिए। उस नई वॉइस के 2 लफ्ज थे और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो उन्होंने ए.आर. रहमान को बुलाया इंडिया से, वो उसका है महंगा तरीन। और जिस लड़के से कहलवाया गया वो पाकिस्तानी है और उसने कहा ओ से ओरिएंट, पहली चाहत। खबरनामे से पहले, खबर के बाद, खबर के दरमियान, उस ओ से ओरिएंट ने ओरिएंट को जमीन से उठाया और पाकिस्तान के बेहतरीन ब्रांड्स में पहुंचा दिया। याद है आपको ना? ओरिएंट को जानता भी नहीं था। लफ्ज है सलीका कहने का, लोग सुनने पे तैयार बैठे होते हैं। देखें, अगर आपको ये लाइन लिखनी आ गई तो उसके बाद जितना लिखना है वो बहुत आसान हो जाएगा, हम टारगेटेड हो जाएंगे, कम लफ्जों में हमको जीना आने लग जाएगा।